के डिस्कशन में जो मुझे लगा कि ये जो इच्छा है, जो वांट है, सब सोर्स ऑफ प्रॉब्लम वही है हमारे जीवन के अंदर। अगर हम प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, तो अगर हम समझ बोलते हैं तो समझ के लिए जो वांट है उसकी वजह से उसके डिफरेंट कलर्स हैं। तो क्या वांट्स को हम खत्म कर सकते हैं, या हमें क्या खत्म करने की आवश्यकता भी है या नहीं? क्योंकि सारी सृष्टि जो है वांट्स के बेसिस पे चल रही है, पूरी इकोनॉमिक्स उससे चल रही है, पूरा हमारा जीवन वांट्स पे चल रहा है। इवन स्पिरिचुअल बात पे जो भी आदमी आता है वो भी किसी इच्छा से ही आता है, किसी वांट। तो ये वांट को खत्म करना नहीं है, सिर्फ समझ के रह जाना है, या कोशिश करनी है इसको खत्म? इसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं? सोचिए, किसी भी चीज़ के साथ क्या करना है ये कैसे जाना जा सकता है? किसी भी चीज़ के साथ क्या करना है ये कैसे जाना जा सकता है? चीज के फैक्ट्स को समझा है ना? तो उतना ही काफ़ी है, उतना ही काफ़ी है। उसके साथ क्या करना है ये कोई निर्णय लेने का विषय है ही नहीं। पर हम ऐसे ही वांट करते रहेंगे, जीवन जीते रहेंगे, जीवन नहीं, हम कह भर रहे हैं कि हम ऐसे ही वांट करते रहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कैसे ही? क्या हम कैसे वांट कर रहे हैं इसका हमें अंदाजा है? आज में अंदाजा मान लीजिए हो गया, सिर्फ अंदाजा ही भर होगा वो। सिर्फ आज सुन लिया हमने और कुछ समझ हो गया हाँ। कि हाँ वांट ऐसी कोई चीज होती है हाँ। जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। उसके बाद हम क्या करें? नेक्स्ट स्टेप कुछ नहीं करना है, फिर तो जो होना है अपने आप होगा। करते रहेंगे। ना 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 ना, उसकी वजह से ऐसा हो। वो आप उसको आप अनुमान मत लगाइए कि क्या कर हो जाएगा। उसका अनुमान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं कि कल्पना में उतर जाते हैं। हम कहते हैं अभी जो चल रहा है यदि यह रुक गया तो आगे ऐसा हो जाएगा, और आगे क्या हो जाएगा वो कल्पना भर है। इसीलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी आपसे तो मैंने कहा था कि क्या मुझे उसका ज़रा भी स्वाद है मैं जिसके बारे में कुछ प्रक्षेपित कर रहा हूं? भाई आपको कैसे पता कि आपको ये तो पता है कि कामना होती है और आप कामना के कुछ फल देख रहे हैं, उससे जो पूरा तंत्र चल रहा है वो देख रहे हैं, पर आपको कैसे पता कि बिना कामना के क्या होगा? आपको जो भी कुछ पता है वो कामना के दायरे में पता है ना। भाई मन चल रहा है और आपको जो भी कुछ पता है वो मन के भीतर भीतर पता है। आपको जो भी कुछ पता है वो मन के भीतर भीतर पता है। सारा कॉज एंड इफेक्ट कहाँ होता है? मन के भीतर भीतर होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि मन यदि नहीं रहेगा तो क्या इफेक्ट होगा? कॉज एंड इफेक्ट है कहाँ? अब जब मन ही नहीं है तो क्या कॉज एंड इफेक्ट बचा? ये स्थिति कब होगी जब मन ही नहीं है? ऐसा प्रैक्टिकल लिविंग में नहीं होता ना। मन ही ना। आपको कैसे पता नहीं होता? आपको ये तो पता है ना कि क्या हो रहा है। ये पता कर लेते हैं तो अच्छी बात है। हाँ, बस उतने पर आप ध्यान रखें। मन का काम इतना ही है, मनसा मन आलोक्य। वो मन को देखे, उसके आगे क्यों जा रहे हैं? उसके आगे क्यों जा रहे हैं? और अगर आप ज़रा विचारेंगे कि आप उसके आगे क्यों जाना चाहते हैं तो आपको उत्तर भी मिल जाएगा। उसके आगे हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी आदत है हर कदम संभाल संभाल के रखने की। हमारी आदत है पहले ही पता करके रखने की कि जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ मौसम कैसा है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो आप जब आध्यात्मिक रास्ते पर भी निकलते हैं तो आप पहले ही अनुमान लगा लेना चाहते हैं कि मंजिल पर मौसम कैसा है, कि जब सत्य की प्राप्ति हो जाएगी तो अनुभव कैसा होगा, ये भैया पहले ही बता दो। और हम फिर चुनाव करेंगे कि सत्य चाहिए भी कि नहीं चाहिए। अगर अच्छा लगा
तो कहेंगे ठीक है सत्य। अब सवाल यह है कि अच्छा किसको लगा? वो जो सत्य से दूर है, जिसकी सत्य से दूर होने में ही सत्ता है, उसको क्या कभी भी सत्य अच्छा लगेगा? अब देखिए वो कर क्या रहा है। वो कह रहा है कि मैं यहां बैठा हूं सत्य से दूर, और मुझको पहले ही बता दो कि सत्य कैसा है। अब पहली बात तो बताया नहीं जा सकता। दूसरी बात, अगर कोशिश करके कोई चित्र खींच भी दिया गया तो वो चित्र इस मन को कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा। और बुरा लगते ही वो बोलेगा हम जैसे हैं ऐसे ही ठीक है, हमें नहीं चाहिए, अपना मोक्ष अपनी समाधि अपने पास रखो। और ये बहुत पुराना तर्क है, भैया हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे ही ठीक हैं। कल यहाँ पर सत्र में आने के लिए ये लोग कुछ फ़ोन कर रहे थे, लोगों को आमंत्रित कर रहे थे, तो उसमें इन लोगों ने लिखा कि लोगों की ओर से जवाब क्या है। तो एक दो लोगों का जवाब ये था कि हम जब पिछली बार आए थे तो यूं ही घूमते फिरते आ गए थे, हमारी आध्यात्म में विशेष रुचि नहीं है। अब बात को समझिएगा, तुम्हारी आध्यात्म में और सत्य में रुचि हो सकती है क्या? तुम्हारी केले की चाट में रुचि है? तुम्हारी मॉल की सेल में रुचि है? तुम्हारी 9 बजे के सीरियल में रुचि है? तुम वो हो ना जिसकी इन सब में रुचि है, तो आध्यात्म में रुचि होगी क्या? क्या ये रुचि का विषय है? क्या तुम चुनाव करोगे कभी भी यहां आने का? सच तो ये है कि तुम्हारे हाथ में चुनाव जब भी छोड़ा जाएगा तो तुम्हारा एक ही निर्णय होगा, क्या? नहीं आना। अगर तुम्हारे हाथ में चुनाव छोड़ दिया गया तो निर्णय एक ही होगा, नहीं आना। ज्यादातर लोग जो आ रहे हैं उनको ठीक ठीक पता नहीं हो क्यों आ रहे हैं। असल में उनका चुनाव गड़बड़ हो गया है इसलिए आए हैं। फिर इसीलिए बेचारे आने के बाद कहते हैं फंस गए, इस बाजार में तो मिल ही नहीं रहा जो चाहिए था। अभी थोड़ी देर पहले मुझसे बड़े मीठे शब्दों में निवेदन करा गया कि बात तो आप बिल्कुल सच बोलते हैं पर जरा नींद आ जाती है। तुम्हें पिक्चर देखते हुए, पॉपकॉर्न खाते हुए कभी नींद नहीं आई है? दुनिया भर की उल जलूल हरकत करते हुए कभी नहीं आई? अगर यहां नींद आ रही है तो उसका कारण समझो ना, क्योंकि तुम्हें ये चाहिए ही नहीं था। धीरे धीरे मन को राज खुलना शुरू होता है। कहां क्या मिल गया, कहां फंस गए। और किस्मत वाले होते हैं वो जिन्हें धोखे से सत्य मिल जाता है। दादू दयाल का है, गैब माही गुरुदेव मिला। अनायास, धोखे से। गुरु से अर्थ समझिए सत्य, कि पाने तो कुछ और निकले थे, मिल सत्य गया। और सत्य आपको जब भी मिलेगा धोखे से ही मिलेगा। आप तो कुछ और ही पाने निकलोगे। आप तो किसी और कारण से ही यहां पे आए। आप में से कुछ लोग यहां इसलिए हो क्योंकि एक संस्था है उसके माध्यम से मुझसे संबद्ध हो। कोई इसलिए यहां थोड़ी आए हो कि आप सत्य के प्रेमी हो। कोई यहां पे इसलिए क्योंकि उसका मुझसे पारिवारिक संबंध है। कोई यहां पर इसलिए है क्योंकि कोई दूसरा यहां पर है जिससे उसका देह का संबंध है। कोई किसी का मां है, किसी का बाप है, किसी का प्रेमी है। कोई यहां पर इसलिए है क्योंकि अब फोन आया था, फोन पर एक मधुर स्त्रैण वाणी थी, तो फिसल गए, वचन दे बैठे कि आएंगे, तो अब लाज रखने के लिए पधारे हैं। तो सब भांति भांति के मनोरंजक कारणों के कारण यहां बैठे हुए हैं। सत्य की खातिर कौन बैठा है?
आपकी रुचि तो आपको सदा सत्य से दूर ही ले जाएगी। सत्य जिसको मिला है धोखे से ही मिला है, इसीलिए उसे अनुकंपा कहते हैं, इसीलिए उसे अनुग्रह कहते हैं कि मैं अपने चलते तो कभी ना पाता, मुझे मेरे रहते भी मिल गया, यही अनुग्रह है। मैं ऐसा हूं और फिर भी मुझे मिल गया, तभी तो वो हमेशा अनुग्रह कहलाता है ना।